अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग 9 टूर्स के साथ इस वक्त बाज़ार शाम में मौजूद हैं। ये है बाज़ार शाम, जहाँ से नबी ज़ादियों को बेपर्दा एक रस्म में 12 गले बंधे हुए थे, रस्सियों में ज़ंजीरों में जकड़ कर आले मोहम्मद को लेकर आया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद। ये जो ऊपर ये आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, जिसको बाला खाने कहते हैं, यहाँ पर तमाशाई खड़े होकर तमाशा देखा करते थे और पत्थरों की बरसात होती थी। अब आगे जो एक मकाम है, सामने ये दरबार यजीद है, उसका दरवाज़ा है, लेकिन ये जो मकाम आप देख रहे हैं जिस पर छत नहीं है, ये इसको कहा जाता है बाब सात। यस, बाब सात। सात अरबी में कहते हैं वक्त को, यानी घंटे को, बाब सात। यहाँ पर कई घंटे अली की बेटियाँ खड़ी हुई हैं। ये वो मकाम है, मैं आपको दिखाऊं कि जिस जगह हम खड़े हैं, ये मकाम है कि जहाँ पर खड़े होकर कई अज़ानें अली की बेटी ने सुनी हैं। यहाँ पर खड़े होकर दरबार यजीद का दरवाज़ा बंद था और अंदर जश्न चल रहा था। बाहर आले नबी को कैदी बनाकर कई घंटे खड़ा रखा कि जहाँ बीबी ज़ैनब कहती थी कि सज्जाद आगे कितनी देर और है, मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जाता, मेरी टांगों में इतनी ताकत नहीं। ये वो मकाम है ज़दारान मज़लूम करबला, जिसको बाब सात कहते हैं। खुद आप सबको ज़ियारत नसीब फरमाएँ। और अब हालात बहुत बेहतर हैं, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नहीं आ सके वो कम से कम वीडियो के ज़रिए ज़ियारत कर सकें। ये दरबार यजीद का मेन दरवाज़ा है, ये वो दरवाज़ा है और ये सामने बाब सात है। ये बाज़ार से गुज़रते हुए ये दरबार यजीद में दाखिल हुआ है आले मोहम्मद का काफ़िला। हम अंदर की आपको भी ज़ियारत कराते हैं। ये हम अंदर दाखिल हो गए। ये सहन है दरबार के बाहर का, इसके बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले हम अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग इस वक्त 9 टूर्स के साथ दरबार यजीद के अंदर मौजूद हैं। ये दरबार शाम है। ये तख्त जो लकड़ी का है, यहाँ यजीद मलऊन बैठा करता था। और ये सामने ये जो मकाम है, यहाँ पर आले नबी को खड़ा किया गया असीर बनाकर। यहीं पर इमाम ज़ैनुल-आबिदीन ने खुतबा दिया और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने लहजा अली में ख़िताब किया। और ये मस्जिद उमैया भी कहलाती है। और इसी हॉल के अंदर ये जो आपको एक कब्र नज़र आ रही है, ये नबी अल्लाह हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की कब्र है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो तड़प रहे हैं वो कम से कम वीडियो के ज़रिए तो ज़ियारत कर सकें। हमारी दुआ है कि वो भी फ़िज़िकली आकर ख़ुद यहाँ पर हाज़िरी दे सकें। शाम ये कब्र जो है नबी अल्लाह हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की कब्र है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको बताता चलूँ, शाम के हालात अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। अपनी ज़ियारत को यकीनी बनाइए। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपका इंतज़ार कर रही हैं, बीबी सकीना आपका इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ आकर जिस तरह पुरसे दिया करते थे, ज़रूर पुरसे के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि आप भी सवाब में शामिल हो सकें। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। अली वारिस। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। और इस जगह मातम हुआ है। बीबी ज़ैनब ने वादा किया था कि यजीद तेरे घर में भी हुसैन का मातम होगा। तो यहाँ पर बीबी ने हर बात बीबी की कही हुई पत्थर पे लकीर है। लब्बैक या हुसैन, 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 या हुसैन। मेरी बीबी जो बात कहें वो तो होके रहेगी। यजीद के घर पे भी, यजीद मलऊन के दरबार में भी हुसैन का मातम हुआ। हुसैन का नाम जिंदा है हुसैन, मर गया यजीद, जिंदा है आज भी हुसैन। लब्बैक या हुसैन। अभी जो मैंने अब वीडियो में आपको दिखाया है वो दरबार यजीद अंदर की तरफ से था, जहाँ पर यजीद का तख्त था। ये दरबार यजीद का सहन है। देखिए आप, ये सहन है और ये बहुत बड़ा सहन है। यहाँ पर जब यजीद ने तमाम मुल्कों से, तमाम ममालिक से और तमाम शहरों से लोगों को बुलाया, दावत की कि आओ हमने हुकूमत के बागियों को कैदी बनाया, उनका तमाशा देखो। यानी माज़अल्लाह उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले नबी को बागी कहकर बुलाया और ये शो किया, ज़ाहिर किया कि ये हुकूमत के बागी लोग हैं। किसी को ये नहीं बताया कि ये आले नबी हैं। तो इस मकाम पर कई तादाद में तमाशाई खड़े थे जो आले नबी का तमाशा देखने आए थे। नबी ज़ादियाँ बेपर्दा थीं, हथकड़ियों और बेड़ियों में कैदी थे। सैयद सज्जाद खून के आंसू रोते थे। खुदा आप सबको इस मकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए और बार बार नसीब फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लब्बैक या हुसैन।
اور یہ دربار شام کے اندر اس صحن سے گزرتے ہوئے جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہ ایک مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے راس الحسین. راس کہتے ہیں سر کو. یہاں شہداء کے سر رکھے گئے تھے. اس کی زیارت ابھی ہم کراتے ہیں اور ڈیٹیل اندر چل کے بتاتے ہیں. یہاں ہم اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے یہاں پر یہ ایک محراب ہے. یہ محراب امام زین العابدین علیہ السلام نے یہاں پر نماز ادا کی تھی. تو یہ مقام امام زین العابدین کہلاتا ہے. اور یہاں سے ہی ہم جب اندر آتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر شہداء کے سروں کو رکھا گیا تھا. اس مقام پر تمام شہداء کے سروں کو رکھا گیا تھا. اور جب رہائی ملی تو بی بی زینب نے کہا یزید سے کو پیغام دلوایا کہ ہمیں اپنے شہداء کے سر چاہیے اور ہمارا لٹا ہوا مال چاہیے, اسباب چاہیے, چادریں چاہیے, اور ہمیں یہ مہلت دی جائے کہ ہم یہاں پر اپنے بھائی حسین کی اور شہداء کربلا کی مجلس کر سکے. تو سمجھے مجلس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ اسی شہر شام سے ہوئی ہے. یہیں پہ پہلی مجلس برپا ہوئی تھی جب لٹا ہوا سر, مال و اسباب یہاں سر ملے. پھر اسی شہر میں بی بی زینب نے شہر شام میں مجلس برپا کی تھی. اور اب ہم انشاءاللہ آگے کی طرف جاتے ہیں بی بی سکینہ کے روضے کی طرف. السلام علیکم. یا علی مدد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 19 جون جیسا کہ آج 19 جون 2019 9 ٹریول اینڈ ٹورز کا شام گروپ آج ہم دربار شام بازار شام کی زیارت کے لیے آئیں. ابھی دربار شام میں ہم نے مجلس ادا کی ہے. مجلس ادا کے بعد سید فرحان علی وارث جنہیں 9 ٹریول اینڈ ٹورز کی طرف سے مومنین میں اور زائرین میں مولا حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ میں نیاز تقسیم کرتے ہوئے 9 ٹریول اینڈ ٹورز کی طرف سے یہ آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنا جو پاکستان سے ہمارا 9 ٹریول کے ساتھ جو زائرین آئے ہوئے ہیں وہ اور دوسرے جو زائرین جہاں پہ جو موجود ہیں مومنین, ان سب میں سید فرحان علی وارث پانی کی شبیل پانی کا ہے اور بعد از مجلس تقسیم کرتے ہوئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کربلا والے شہداء کربلا کی یاد میں سبیل امام حسین علیہ السلام سید فرحان علی وارث 9 ٹریول اینڈ ٹورز کی طرف سے مومنین میں اور زائرین میں تقسیم کرتے ہوئے. اب اس کے بعد ہم جائیں گے روضہ جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ. وہاں نماز ظہرین ادا ہوگی اور اس کے بعد مجلس ادا کا انعقاد کیا جائے گا جس سے مولانا کاظمی صاحب اور سید فرحان علی وارث موافقانی کریں گے. اس کے بعد بھی نظر مولا کا اہتمام ہوگا. بیگ یا حسین, بیگ یا زینب, بیگ یا حسین, بیگ یا زینب علی وارث. اور اب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے پر. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا روضہ ہے. اندر اب جا کر ہم پرسداری کریں گے انشاءاللہ. ہم بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے کے اندر داخل ہو گئے ہیں. یہ صحن ہے روضے کا اور یہ بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کی زری کی طرف ہم جا رہے ہیں. السلام علیکم بی بی فاطمہ سکینہ سلام اللہ علیہ بنت امام حسین علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ مقام ہے, یہی زندان تھا, یہی زندان بی بی سکینہ کا روضہ بن گیا, یہی قبر ہے بی بی سکینہ کا. آج بھی یہ روضہ ویران ہے اور آپ کو پکارتا ہے. ضرور تشریف لائیں بی بی سکینہ کے روضے کی زیارت کی. بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی, بڑے ظلم راہوں میں سہتی یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی. نہیں مگر اس کا دشوار جینا بہت چکی ہے سکینہ.
मारो बीबी सकीना के मारो, सकीना बीबी की दुर्बल से निपट जाओ। अब सकीना की बीबी के रोजे से विदा होकर हम जा रहे हैं। वो मंजर याद करो कि जिस वक्त बीबी उम्मे रबाब सकीना के रोजे से लिपटी हुई थी। रोजा बहुत रोशन है, लोग ज़ियारत पर आते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़ियारत पर आएं, लेकिन कभी वक्त मिले और हालात साथ दें तो कभी रोजा बंद होने के बाद रात के किसी पहर में आकर देखिए, तब आपको तन्हाई का अंदाजा होगा, वो एहसास होगा कि शाम के जिंदान में किस तरह मेरी शहजादी आज भी रहती है। गुज़ारा ने मज़लूम करबला मैं कुछ अरसा पहले, जब कुछ साल पहले यहाँ पर आया तो अक्सर ऐसा हुआ करता था, बीबी ज़ैनब का रोज़ा खुला करता था रात के वक्त, और फिर ये पार्टीशन हटाया करते थे, भरपूर मजलिस होती थी, जुलूस की सूरत में तवाफ हुआ करता था। हर मोमिन की ख्वाहिश होती थी हम उस मजलिस में शरीक हों, मेरी भी ख्वाहिश होती थी, कई बार मैं गया भी, लेकिन एक बार मेरा जाना नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मौलाना अली नकवी साहब ने मुझसे कहा कि फरहान भाई मैंने बहुत कोशिश की, आप नहीं जा सकते। आपके साथ कितने लोग हैं? मैंने कहा 20 लोग हैं। कहते हैं कि आपको बीबी सकीना अपने रोज़े पर बुला रही हैं, आप वहाँ चले जाए। मैंने कहा इससे बड़ी और क्या बात होगी, हम लोग 20-25 लोग हैं। लेकिन मुझे उन्होंने आखिर में एक जुमला कहा, जुमला आज तक दिल पर रखा मैं। कहते हैं फरहान भाई वहाँ जाकर आप गिरियाजारी करेंगे तो कोशिश कीजिएगा लोगों से कि आहिस्ता आवाज़ में गिरिया करें। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि वहाँ के लोगों को शिकायत होती है कि रोने की आवाज़ से बुलंद होती है। तो मैंने कहा कि 1400 साल से लेकर अब तक फ़र्क क्या आया? पहले भी बीबी सकीना के गिरिया करने पर इलाके वालों को परेशानी होती थी, आज भी उनकी औलादें यहाँ मौजूद हैं। उस वक्त मेरे दिल में एक एहसास हुआ जो मैंने कलाम मज़राबी साहब से लिखा है, तो मैं पेश करूँगा। मेरे लिए सादत की बात है कि मैं 9 लेवल के साथ यहाँ मौजूद हूँ, बीबी सकीना का रोज़ा है, तो कुछ बातें दिल की बीबी सकीना से करनी है और आपके लिए दुआ भी करनी है। खुदा आप सबको बीबी सकीना अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब मैं बीबी सकीना के रोज़े पे था, देख कर उनके रोज़े को दिल ने कहा, कल ये रोज़ा ही बीबी का जिंदान था। देखा रोज़ा तो माजी में मैं खो गया, सामने मेरे जिंदान था शाम का। उस घड़ी मेरे दिल से फुहार आ गई, रोशनी का सफर भी नहीं और हवा का गुजर भी नहीं। किस कदर गाब से है अल्लाह, कैसे रहती हो बीबी यहाँ, कैसे रहती हो बीबी यहाँ। तुमको यादें पदर सोने देती नहीं और उस पर सितम है ये खौफे नहीं। ज़ब्त गम एक आज़ार है, सांस लेना भी दुश्वार है। उफ ये कैदे सितम सख्तियाँ, कैसे रहती हो बीबी यहाँ। दिल पे कोहे गरा एक एहसास है, छोटे बच्चे तो डरते हैं तन्हाई से। हर घड़ी पहरेदारों का डर, साथ कोई नहीं ना गए, ना पदर ना चचा और ना माँ। कैसे रहती हो बीबी यहाँ, कैसे रहती हो बीबी यहाँ। लफ्ज़ मज़हर के एहसास फरमान का, वो ये कहता है बीबी से मैंने कहा। मैंने ये कह के मातम किया, जिन लईनों ने की थी जफा, उनकी औलाद के दरमियाँ। कैसे रहती हो बीबी यहाँ,
कैसे रहती हो बीबी बीबी तेरे रोजे से रुखसत हो रहे हैं, मगर ये ज़ियारत हमारी आखिरी ज़ियारत का करार देगा बीबी। बीबी तेरी तन्हाई बांटने का मौका देना बीबी, हमें बार बार बुलाना कि हम तेरे दरबार पर पुरसा दे सके। बीबी हमारे मुल्क, हमारे शहर, हमारे इलाके, हमारे घरों में, हमारे खानदान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तेरे रोजे पर आना चाहते हैं बीबी। सबके असबाब पैदा कर, सबको अपने रोजे पर बुला बीबी, कोई तेरे दरबार से खाली दामन न जाए। मेरी शहजादी जो कलम और किरतास पर उधार है, तेरे मसाइब को हमें अता कर दे, ताकि पूरी दुनिया में तेरे मसाइब है। अदारों सब लोग के लिए हम दुआ कर रहे हैं, आप लोग भी बीबी सकीना के ज़रिए की ज़ियारत कीजिए, रोज़े की ज़ियारत करें और सबकी मुश्किलें मौला आसान फरमाए। ये बीबी सकीना की कब्र है, जो लोग नहीं आ सकते, तड़पते हुए लोग हैं, वो यहाँ पर बीबी सकीना के रोज़े की ज़ियारत तो आपको हो गई है, मैंने यहाँ तक तो करा दी है, अब आगे ज़ियारत मांगना आपका काम है। सब लोग ज़ियारत मांगो कि बीबी जो हम इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, बीबी हकीकत में हमें देखना नसीब फरमाए। जितने लोग आंसू बहा कर देख रहे हैं, बीबी सबको अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। मुल्क पाकिस्तान में जो लोग कैद है, किसी बरसंद मौला उनको रिहाई अता फरमाए। मौला से दुआ करें कि मुल्क पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज़ादार हैं, सबकी जानो माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत हो। आज़ादार मज़लूब करबला हमारा यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, वो इसलिए कि हम ज़री को कैसे छोड़ कर जाएं। हम जैसे ही छोड़ कर जाते हैं, हमारे जहन में वही बात आ जाती है, किस तरह अहले हरम बीबी सकीना के रोज़े से रुखसत हुए थे, कब्र से रुखसत हुए थे। बस यही दुआ कर कर हम जा सकते हैं कि बीबी हमें बार बार अपने रोज़े पर बुलाना, हम बार बार तेरे रोज़े की ज़ियारत करने आना चाहते हैं। ये सकीना आज भी तन्हा है, आपको बुला रही है, आओ मेरे अज़ादारों, आओ मेरे बाबा के अज़ादारों, मुझे पुरसा देने के लिए आ जाओ। नियत करना आपका काम है, नियत करना आपका काम है, फिर रोज़े पर बुलाना बीबी का काम है। जो लोग इस वक्त शाम में मौजूद है, इंशाल्लाह आज रात को इमाम जाफर दिन पे इंशाल्लाह नजफ से करबला जाना चाहे मेरे साथ, नाइन ट्रैवल्स के साथ, नाइन ट्रैवल्स के रब्ता करें। और आशूर पे जो जाना चाहे वो भी नाइन ट्रैवल एंड टूर्स के फेसबुक पेज पर जाइए और रब्ता कीजिए, ताकि हम इसी तरह आपकी ज़ियारत कराते रहें। और इंशाल्लाह आज रात की मजलिस भी इंशाल्लाह लाइव टेलीकास्ट होगी। नाइन ट्रैवल एंड टूर्स के पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने लोग इस वक्त बीबी सकीना के रोज़े की ज़ियारत कर सकते हैं, आपके तवस्सुत से, हमारे तवस्सुत से ज़्यादा लोग बीबी सकीना के रोज़े की ज़ियारत कर लें। मैं आपकी तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने आबा अजदाद की तरफ से, अपने आने वाली नस्लों की तरफ से, अपनी औलाद की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की तरफ से नियत करके ज़ियारत पढ़ता हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम शहज़ादी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा बिन्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या बीबी सबका सलाम और पुरसा कबूल फरमाइए। जितने लोगों ने भी हमें दुआओं के लिए कहा, मौला बीबी सबकी दुआएं कबूल फरमाइए। या बीबी सबका सलाम पुरसा कबूल फरमाइए। या बीबी जितने लोग इस वक्त फेसबुक पर लाइव है, देख रहे हैं, बीबी इन सब की हाजात कबूल फरमा, सबका सलाम और पुरसा कबूल फरमा। हम आपको बाहर का सहन की थोड़ी सी मैं आपको ज़ियारत करा देता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़री पर आएँ, वीडियो देखें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बीबी सकीना के रोज़े की हम ज़ियारत कर सकें। मुजाहिद भाई माशाल्लाह आज अपने कारवान हबीब के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं, सफदर कलीम भी आ चुके हैं इंशाल्लाह। कारवान बताइए, ये बीबी सकीना के रोज़े का सहन है, ये आप ज़ियारत कीजिए यहाँ की, उसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखिए, हम आपको यहाँ दुआओं में याद रखे हुए हैं। खुदा हम सब की ज़ियारत को कबूल फरमा और आप सबको भी बीबी सकीना अपने रोज़े की ज़ियारत कबूल इलाही। नाइन ट्रैवल एंड टूर्स को दुआओं में याद रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या सकीना।